हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम पार्ट 9 में देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके सप्लाई को। फैक्टर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं हिंदी में कि ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं आपकी सप्लाई को। ठीक है, एक तो हम जब सप्लाई का मीनिंग पढ़ते हैं डेफिनेशन, तो उसमें हमें एक चीज़ तो पता है कि भाई जो सप्लाई है वो हमारी किससे प्रभावित होती है, प्राइस से। हम उसके लॉ में भी पढ़ते हैं ना कि भाई दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बट प्राइस के अलावा भी तो और भी बहुत सारे आपके फैक्टर्स है जो आपके इन्फ्लुएंस करते हैं आपके सप्लाई को। इनको हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं, इवन आपके एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, और आपके डिटर्मिनेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आंसर सेम ही होगा फैक्टर्स, एलिमेंट्स या डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है, ये आपके वो कारक है जो आपके सप्लाई को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट तो सिंपल वही है कि जो प्राइस हो गया गुड्स का। ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं, जो भी बना रहा है प्रोड्यूसर, उस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया। ठीक है, अगर देखो प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी सप्लाई यूजली इंक्रीज होगी। ठीक है, ताकि सेलर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। वहीं पर अगर प्राइस गिरती है तो सप्लाई भी आपकी कम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा ही था कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। दूसरा आता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाते हैं, वो आपके इनपुट्स आ जाते हैं जो एसेंशियल होता है प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे आपके इसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट आ गया, आप जो लेबर है या और भी कुछ इनपुट्स है, वो सब कुछ भी इसमें आ जाते हैं। तो देखो, अगर जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कहीं ना कहीं अगर वो इंक्रीज होता है तो क्या हो सकता है कि आपका सप्लाई डिक्रीज हो सकता है। उस क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ प्रोड्यूस करना महंगी पड़ रही है। वहीं पर अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, किसी चीज़ को बनाने में, प्रोड्यूस करने में कॉस्ट प्रोड्यूसर को कम पड़ रही है या मैन्युफैक्चरर को, तो उस चीज़ की सप्लाई वो इंक्रीज पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ उसे अफोर्डेबल लगेगी कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए सस्ती है प्रोड्यूस करना और फायदेमंद भी है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा जाता है तो हो सकता है कि उसकी सप्लाई कम हो जाए, क्योंकि उसको एक्सपेंसिव होगा वो प्रोडक्ट। ठीक है, सप्लायर को आपका एक्सपेंसिव पड़ेगा वो प्रोडक्ट। ठीक है, थर्ड आ गया आपका टेक्नोलॉजी। देखो, अगर जो प्रोड्यूसर है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करता है तो उससे क्या होगा, वो अपने जो रॉ मटेरियल्स है, इनपुट्स, उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी सप्लाई कम होगी। बट वहीं पर अगर अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करता है तो उसके प्रोडक्शन को एफिशिएंट बना सकती है और उसकी सप्लाई को भी इंक्रीज करेगी, अगर वो अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करता है तो। देखो, जो गवर्नमेंट के हमने सॉरी, थर्ड पॉइंट के बाद आपका है नंबर ऑफ सेलर्स आता है इसमें। ठीक है, जितने ज्यादा सेलर होंगे यूजली आपकी सप्लाई उतनी ज्यादा होगी, जितने कम सेलर होंगे तो सप्लाई उतनी कम होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेलर भी आपका इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई को। ठीक है, फिर है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। ठीक है, कि क्या उम्मीद लगा रहे हो कि फ्यूचर में प्राइस में क्या होगा। ठीक है, देखो, अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि भाई जिस चीज में मैं डील कर रहा हूँ उसका प्राइस इन फ्यूचर बढ़ सकता है, तो वो क्या करेगा, करंट सप्लाई को अभी रोक देगा, ये सोचकर कि भाई फ्यूचर में बेचूंगा तो ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। बट वहीं पर जिस चीज में प्रोड्यूसर डील करता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कपड़ों का ही व्यापारी हो, वो कपड़ों में डील करता है, उसे लग रहा है कि भाई ये जो कपड़े हैं ये बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएंगे, आउट ऑफ फैशन जाने वाले, नई चीजें आने वाली है और फ्यूचर में तो इनका प्राइस और गिर जाएगा। तो वो क्या करेगा, अभी उसको जल्दी जल्दी निकाल देगा अपने स्टॉक को। ठीक है, ताकि मतलब कम से कम मुझे इनकी कीमत तो वसूल हो जाए, लागत। ठीक है, फिर आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या क्या आ जाती है, टैक्सेस, सब्सिडीज, रेगुलेशन, ये भी तो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। देखो, अगर टैक्स क्या करता है, कहीं ना कहीं सप्लाई को रिड्यूस कर सकता है, हायर टैक्स वगैरह ना। वहीं पर सब्सिडी वगैरह क्या करेगी, अगर सब्सिडीज मिल रही है प्रोड्यूसर को, सप्लायर को, तो वो क्या होगा, उस चीज की कॉस्ट उसके लिए कम पड़ेगी, तो उसके सप्लाई को इंक्रीज करेगा। तो टैक्सेस हमारे सप्लाई को डिक्रीज कर सकते हैं, सब्सिडीज जो है वो इंक्रीज कर सकती है सप्लाई को। फिर आता है आपका नेचुरल कंडीशंस। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, इवन जो हम आप एक्सेप्शंस देखोगे आप इसके, या आप इसके लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस देखोगे या एग्जेम्पशंस देखोगे, तो उसमें हमने सारे पॉइंट पढ़ रखे हैं। बस पॉइंट ये है लगभग, बट ये है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अलग हो रही है। बाकी पॉइंट तो आपके सेम ही है लगभग ना, एग्जेम्पशंस के भी, फैक्टर्स के भी और आपके एक्सेप्शंस के भी। तो देखो, नेचुरल कंडीशन में तो हमने पहले ही कहा था ना कि जो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो वहां पर जो आपके सप्लाई वो किससे ज्यादा असर करती है, प्राइस से ज्यादा। वो किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, जो आपका मौसम हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, तो वो वहां पर आपके सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है एग्रीकल्चर के केस में। फिर आता है आपका
अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स। इनपुट से हमारा मतलब है यहाँ पर रॉ मटेरियल्स, जो हम स्किल लेबर्स यूज करते हैं, तो ये भी तो हमारे सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हो। अगर भी कोई प्रोड्यूसर है उसके पास इनपुट्स ही नहीं है तो उसकी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर अगर आपके पास इनपुट्स वगैरह अच्छे हैं तो देखोगे कि अगर मार्केट में ज्यादा डिमांड है, प्राइस भी अच्छा मिल रहा है, तो आप अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हो। तो जो इनपुट्स है, रॉ मटेरियल्स है, स्किल लेबर है, वो भी आपकी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर होता है आपका टाइम पीरियड। इवन हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि बहुत शॉर्ट रन में क्या होता है कि सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते एकदम से, प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं होता इमीडिएटली सप्लाई को बढ़ाना, ठीक है। उस समय क्या होता है, रिलेटिवली इनलास्टिक होती है। फिर वहीं पर हमने पढ़ा था कि लॉन्ग रन में क्या होता है कि हाँ, फर्म क्या बोलते हैं, अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता है, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करके अपनी प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। फिर आती है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। भाई कोई भी प्रोड्यूसर है, हर किसी की एक कैपेसिटी होती है ना कि कितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर फर्म के पास अच्छी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, तो अगर उसकी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, अगर प्राइस इंक्रीज होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं पर अगर उसकी कैपेसिटी ऐसी है, लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं लिमिटेड कैपेसिटी तो रेस्ट्रिक्ट कर रही है आपकी सप्लाई को। इवन अगर प्राइस राइज भी होगा तब भी नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि उनकी कैपेसिटी है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कपड़े की फैक्ट्री है, वहां पर क्या बोलते हैं वो 20,000 शर्ट्स बनाते हैं रोज का, ठीक है। बट उनकी कैपेसिटी इतनी ही है कि भाई इतना ही बना सकते हैं, नहीं है वो, इससे ज्यादा नहीं। कुछ भी रीजन हो सकता है कि उनके पास इतना रॉ मटेरियल अब ज्यादा नहीं है, या हो सकता है कि उनके पास लेबर फोर्स नहीं है, या इतनी मशीनें नहीं है। तो अगर प्राइस बढ़ भी जाता है मार्केट में तो वो नहीं इंक्रीज कर सकते क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है उनको रेस्ट्रिक्ट कर रही है। बट वहीं पर अगर कोई और कंपनी है, वो भी ऐसी मतलब 30,000 तक बनाती है, लेकिन उनके यहाँ अच्छी कैपेसिटी है उनकी, तो अगर प्राइस राइज होगा तो वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे और सप्लाई को और बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो फर्म का गोल होता है, उद्देश्य होता है, वो भी तो इन्फ्लुएंस करता है आपकी सप्लाई को, ठीक है। कि भी फर्म किस लिए आ रखा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आ रखा, सेल ही मैक्सिमाइजेशन करना उसका एम है या प्रॉफिट है, तो ये सब कहीं ना कहीं सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अगर उसका एम ऐसी कि भी मुझे और ज्यादा सेल करनी है तो वो क्या करेगा, सप्लाई ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। बट अगर उसका एम ये है कि भाई मुझे ऐसा है कि मुनाफा भी कमाना है, तो वो देखेगा उसके हिसाब से कि भाई मतलब प्राइस अभी बढ़ा है कि नहीं, या इस प्राइस पे मैं मुनाफा ज्यादा कमा सकता हूँ कि नहीं कमा सकता। तो कहीं ना कहीं फर्म का गोल जो होता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रॉफिट, वो आपके सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई। ऐसे क्या एलिमेंट्स है, क्या कारक है, क्या डिटर्मिनेंट्स है जो आपके सप्लाई को प्रभावित करते हैं।